feel that we are challenged right now in terms of our foreign policy? हमने अपने आप को reinvent नहीं किया, या you feel we're okay? नहीं, we're not the front आप खोलेंगे। अंदरूनी एक फ्रंट खुला हुआ है सियासी तौर पर। 8 फरवरी के बाद खत्म नहीं हो रहा। जजेस का एक मामला, नया फ्रंट खुल गया है। फिर इंडिया का फ्रंट तो पहले का खुला हुआ है। इंडिया वो हो सकता है मंदिर का इफ्तिताह कर दे अफगानिस्तान में कि जी पहला मंदिर इन दी लीडरशिप अफगानिस्तान के अंदर जो वो बन रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं इसको डायस्पोरा को मंदिर बना के दें, जिस तरह अबू धाबी में किया गया। अमेरिका के अंदर आप देखें, न्यू जर्सी के अंदर आई थिंक जो एक बड़ा मंदिर जो है वो बनाया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है कि इससे फायदा उठाकर पाकिस्तान को जो है अपने रिलेशंस इंडिया से बेहतर करने के लिए इसको एक अच्छे जेस्चर के ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है वो फिनोमिनल राइज को जरा देख लें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मैं कभी ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। मोदी वाहिद लीडर है जिसने मुझे हाईली इम्प्रेस किया है, ठीक है ना। नहीं करता ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो तो है। नमस्कार दोस्तों, अब बात ये हो रही है कि भाई फिलहाल जितने भी पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी गेम है ना वो उल्टी पड़ रही है। पूरी की पूरी गेम मतलब सिचुएशन ये हो रही है कि जो भी पाकिस्तान करने की ट्राई करता है वो सारा का सारा उल्टा पड़ रहा है। एक समय था जब दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान की सुना करते थे, इज्जत से सुना करते थे, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट ब्लॉक का पूरा सपोर्ट हुआ करता था। लेकिन आज बात यह है कि जब दूसरे कंट्री को पता चलता है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहा है, तो सबसे पहले प्रे करता है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भले ही आ जाए लेकिन वो 1-2 बिलियन मांग ना ले मेरे से। हर किसी कंट्री को डर लगने लगा है कि भाई सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी अगर ये मांगना शुरू कर, और कोई कंट्री यहाँ पर देना नहीं चाहता पाकिस्तान को पैसे। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया की बात हर जगह पर छाई रहती है। अब पिछले दिनों हमने देखा कि अबू धाबी में मंदिर बन गया, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर को खुला छोड़ दिया गया लोगों के लिए दर्शन करने के लिए। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर भी मंदिर बना सकते हैं। यही बात हो रही है, इसी के साथ ही शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। वो हो सकता है मंदिर का इफ्तिताह कर दे अफगानिस्तान में कि जी पहला मंदिर इन दी लीडरशिप अफगानिस्तान के अंदर जो वो बन रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं इसको आप देखिएगा कि इंडिया वो कह रहा है जी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हम मुसलमानों को टेक केयर करेंगे, हम अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत कुछ देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें हमारे लोगों का ख्याल करना होगा। अब ये वो तरीका है कि आपने बेसिकली उनको पकड़ के बैठा। ये मूव ये बताती है कि मज़हब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वो चाहते हैं कि इस मज़हब के ज़रिए हम कनेक्ट करें। जहाँ पे मज़हब नहीं है वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे हम बिज़नेस के ज़रिए कनेक्ट करें। जहाँ पे डियास्पोरा है, डियास्पोरा को मंदिर बना के दें, जिस तरह अबू धाबी में किया गया। अमेरिका के अंदर आप देखें, न्यू जर्सी के अंदर आई थिंक जो एक बड़ा मंदिर जो है वो बनाया गया है। जो ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है वो फिनोमिनल राइज को जरा देख लें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मैं कभी ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। मोदी वाहिद लीडर है जिसने मुझे हाईली इम्प्रेस किया है, ठीक है ना। आप उसके जो गवर्नेंस स्टाइल है उसको जरा देख लें, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को जरा देख लें। और अभी ये जो आप जिक्र कर रही हैं न्यूज़ वीक के आर्टिकल का, उसको मैं पढ़ रहा था तो उससे मुझे जो नई बात जो मैंने सीख ली वो ये है कि इवन चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उसने 29 यूएस स्टेट्स जो हैं उनका विजिट किया है, एंड दैट वाज समथिंग टोटली न्यू फॉर मी। और यहाँ पे वो डायस्पोरा के साथ जो है वो कनेक्टेड रहा है, इंडियन डायस्पोरा के साथ। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये You feel that we are challenged right now in terms of our foreign policy? हमने अपने आप को reinvent नहीं किया, या you feel we're okay? नहीं, we're not। अफगान पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है। तो इन 3-4 चीजों को हमने आगे लेके चलना है साइमल्टेनियसली, और सिर्फ बयानात से और गुफ्तगू से बात नहीं बनेगी। हमें एक रिव्यू करके एक बिग पिक्चर की तरफ जाना है कि क्या स्टेप लेने हैं, ठक 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 1 2 3 क्या करना है, और इकट्ठा करना होगा हमने। एक बाद दिख रहे
काउंटर टेरर स्ट्रेटजी है, उसको हैंडल करना है हमने, और चाइनीज का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, और ईरान और अफगानिस्तान से हमने मुज़ाकरात के जरिए मसले हल करने हैं। अब मुझे बताइएगा कि अभी that we cannot appreciate anyone. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूएस बेस्ड एक बहुत बड़ी मैगजीन जिसका नाम है न्यूज़ वीक। उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया है और तहलका मचा दिया है इस इंटरव्यू ने, जिसका टाइटल रखा गया है मोदी और अनस्टॉपेबल भारत, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत की अनस्टॉपेबल तरक्की जो कि पीएम मोदी के दौर में हुई है उस पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया है, साथ ही साथ पीस का पैगाम भी दिया है, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, इतने बड़े बड़े मैगजीन, इतने बड़े बड़े इदारे पीएम मोदी को एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये इंटरव्यू स्पेशल पीएम मोदी के रेजिडेंस में जाकर लिया गया है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के लिए करप्शन की डॉक्यूमेंट्रीज, पाकिस्तान पर स्पेशल करप्शन की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है। वहीं पर पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, पीएम मोदी के जो इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, दुनिया देख रही है। बढ़ते अवाम की जानिब, इस खबर को लेकर देखते हैं अवाम क्या रिएक्शन देती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरे ख्याल में ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये है कि उनका जो मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत करता है। जो हमारा हमारा जो हम नेबर कंट्री है, उनका मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत ज़्यादा करता है। आई थिंक मीडिया प्रमोट वही करता है ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो तो है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। रिसेंटली एक रिसर्च हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री इंडिया के अंदर जिस तरह आजकल बात चल रही है कि भाई एक रिलीजन जो है उसको, जैसे वो कहते हैं ना, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है या हिंदू सुपर पावर की बात हो रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया अपने लिंकेजेस बिल्ड करना चाहता है जहाँ जहाँ हिंदूज मौजूद हैं, वो भले नेपाल में हों, वो भले मडागास्कर में हों, वो भले मॉरिशस में हों, वो भले अफ्रीका में हों, जहाँ जहाँ पे भी वो हों। ठीक है जी, ये है वो सारा कुछ। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि इंडियन प्रेशर के ऊपर जो है वो अब अफगान तालिबान को वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो माजी में वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है कि इससे फायदा उठाकर पाकिस्तान को जो है अपने रिलेशंस इंडिया से बेहतर करने के लिए इसको एक अच्छे जेस्चर के साथ लेना चाहिए, इसका जवाब भी वैसे ही देना चाहिए, या क्या ये मौका भी खो दिया जाएगा? इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने हमेशा के लिए जो अमन का जो मैसेज है वो भिजवाया है। कभी भी उन्होंने पहले मतलब एस्केलेशन नहीं की है, कभी भी उन्होंने पहले हमला नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान में हमें यह सिखाया जाता है कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर हमला कर दिया, ठीक है ना, लाहौर पर हमला कर दिया। तो इस तरह की कोई बात कभी भी नहीं हुई है कि इंडिया ने पहले जो है वो कोई एस्केलेशन की है या उन्होंने पहले। हमारे से अच्छा उनका जा रहा है। उनके मुल्क में गुर्बत नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बहुत गुर्बत है, क्योंकि हमारी आवाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं, हुक्मरान सोचते ही नहीं हमारे बारे में, जो बैठता है वो अपने बारे में सोचता है। दुनिया को मुतासिर कर लिया अपनी तरक्की से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने किया ना। हमारे मुल्क में हुक्मरान अच्छे है ही नहीं। आप देख लें